नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार झा और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ टुडे। सोच साच के हमें अच्छा लगा बुरा भाई उनकी भाभी है पर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो जन सेवा कर सके, आपके लोगों के मुद्दे उठा सके, गांव की जो समस्या है वो कर सके। कितना आपको लगता है कि क्या कुछ रहेगा गांव में? नहीं, गांव में अब इस बार बदलाव होंगे, क्योंकि बुरे भाई के अंदर वो गट्स हैं कि वो इस उम्मीद पर कायम उतर सकते हैं। ये जो बुरा आया भाई, ये अच्छी सोच से समझ रहे हैं हम इसे, और अच्छा ही हो हमारे लिए, तो अच्छा ही हो। अब तो इलेक्शन का टाइम है, उससे पहले भी बेचारा आधी रात ही हमारे लिए खड़ा है, पर हम तो इसे सके। सबसे बढ़िया खासियत तो है कि भूरे भाई जो मैं सादगी है, जो भूरा भाई जो है उन्हें नसरत जी कहते हैं जी, उनके अंदर है सादगी, और सादगी लोगों को पसंद है जी। ठीक है जी। 2 साल इंतजार के बाद अब कहीं न कहीं 30 के चुनाव को लेकर जो है अधिसूचना जारी है। लगातार प्रत्याशी अपने जो है क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अधिसूचना के इंतजार के बाद और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार झा और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ टुडे। इस वक्त हम जोरासी जबरदस्तपुर गांव में है, जहां से जिला पंचायत सीट के लिए तमाम प्रत्याशी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और जिला पंचायत को लेकर, ग्राम पंचायत से लेकर तमाम जो जितने भी सुशोभित पद हैं उन पर पूरी तरह लगातार मुस्तैद बनाए हुए हैं। इसी की जानकारी लेने के लिए कि किस तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वर्चस्व किस प्रत्याशी का है, ये जानने के लिए जबरदस्तपुर गांव में मौजूद हैं हम। और यहाँ पर जो है हर गांव, हर नुक्कड़ चौराहे पर तमाम तरह की चर्चाएं, चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, या किस तरह का प्रत्याशी काम होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और तमाम जो लोगों की समस्याएं लगातार सुनता आया है, या लगातार उनके काम गांव के करता आया है, लोगों से मिलना जुलना है। क्योंकि चुनाव के दौर में लगातार अक्सर होता है कि चुनाव लड़ने के लिए, दावेदारी ठोकने के लिए तमाम लोग कूदते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय नागरिक होते हैं वो ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं जो उनके लगातार संपर्क में रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। इस वक्त हम जिस चौराहे पे जोरासी जबरदस्तपुर के बैठक पर खड़े हैं, जहां पर तमाम लोग इसी चर्चाओं को काम के आश्वासन दे रहे हैं कि काम करेंगे, वोट दो। तो हमने सोचा कि कौन अच्छा रहेगा इनमें, तो हमने सोच साच के हमें अच्छा लगा बुरा भाई उनकी भाभी है परवीन, तो हमने वो करा वोट देने का, उन्हीं को फैसला किया। नहीं, प्रत्याशी तो लगातार आपके घर पे आ रहे होंगे, क्या कुछ लगा आपको कि भूरे भाई को ही वोट क्यों देना चाहिए? बुरा भाई एक तो गांव से लगन रखता है, और मेल जोल बहुत अच्छा है उसका, आता जाता दुआ सलाम करता है, जैसे मिलता है बहुत अच्छी बात करता है। नहीं तो चुनाव के दौर में तो आप जानते, चुनाव के दौर में तो सभी लोग आपके घर पे भी आ रहे होंगे, आना जाना भी कर रहे होंगे, आप बड़े बड़े सपने भी दिखा रहे होंगे, तो ऐसा क्यों कि बुरे भाई आप बुरे भाई को ही चाहेंगे कि जिला पंचायत सीट से वो चुने जाएं? बुरे भाई ऐसे व्यक्ति है जो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति है। जनता ने इसलिए फैसला किया कि बुरे भाई को इस बार सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कुछ रहेगा, क्या लगता है कि गांव में क्या होना चाहिए जो बुरा भाई उसको कर पाएंगे? जनता ने सबको देख लिया, जितने भी यहाँ से प्रत्याशी लड़े पहले सबको देख लिया, जितने भी लड़े यहाँ से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। इसलिए जनता ने, यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि इस बार बुरे भाई को आजमा के देखा है। अक्सर क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद लगातार प्रत्याशी लगातार चुनाव से पहले आते जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, लोगों के कहाँ मुद्दे गायब हो जाते हैं, तो ना तो प्रत्याशी नज़र आता, ना ही उनके मुद्दे नज़र आते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आज जो सपने दिखाए जा रहे हैं आपको, कल को जैसे पहले पंचायत चुनाव में आपने जिसको जिताया था वो सपने दिखाकर चले गए थे, इस बार भी ऐसा ना हो कि आपको सपने दिखाकर आपको जिस प्रत्याशी को जिताएं और वो चले जाएं? नहीं, इस बार ऐसा प्रत्याशी हमने नहीं ढूंढा। इस बार हमें उम्मीद है कि इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे बुरे भाई। एक बात रहती है कि एक प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो जन सेवा कर सके, आपके लोगों के मुद्दे उठा सके, गांव की जो समस्या है वो कर सके। कितना आपको लगता है कि क्या कुछ रहेगा गांव में? नहीं, गांव में अब इस बार बदलाव होंगे, क्योंकि बुरे भाई के अंदर वो गट्स हैं कि वो इस उम्मीद पर कायम उतर सकते हैं। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि बुरे भाई सही उम्मीदवार है इस बार। अच्छा, सही उम्मीदवार है। तो मेरे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, युवा से जानना चाहेंगे शिक्षा को लेकर आजकल बड़ा भ्रष्टाचार भी हो रहा है, युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, तमाम जो नौकरियों के फॉर्म भरे थे कहीं ना कहीं कैंसिल भी होते दिख रहे हैं, तो इस तरह से बेरोजगारी भी है। तो गांव में स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, इससे पहले नहीं हो पाए। लगता है कि इस बार भी आपको जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो हो पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा भाई जो है वो अपने समाज की मतलब सेवा करने वाला आदमी है, और
जनता को विश्वास भी जनता को विश्वास भी है भाई, विश्वास भी जनता बहुत ज़्यादा विश्वास है जनता को उस पर। तो ऐसा नहीं है, मतलब स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास करता है। और स्वास्थ्य के लिए अधिकतर तो बाहर ही जाना पड़ता है, जहाँ लंडोरा वो भी दूर हो गया, रुड़की में फिर स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाना वो भी दूर ही है। अब बहुत सी बार आ जाता है, मतलब कोई जच्चा बच्चा मतलब केंद्र नहीं है यहाँ पे, तो उसको भी लाने का प्रयास करेगा बुरा भाई। जी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि जच्चा वैद्य के प्रसव केंद्र की बड़ी समस्या है इस गांव में, क्योंकि तमाम यहाँ से जो है 10 किलोमीटर मंगलौर पड़ता है और 10-12 किलोमीटर लगभग जो है रुड़की पड़ता है। अगर कहीं प्रसव की कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं एक समस्या आती है, लंबा सफ़र करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कोई तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको भी बखूबी इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि एक प्रसव केंद्र बहुत ज़रूरी है ताकि जच्चा बच्चा भी सही हो सके। अब ना जान चाहेंगे क्या कुछ रहेगा इस बार चुनाव में और किस प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं कि गाँव का विकास वही व्यक्ति करेगा और किसको बनाना चाहेंगे आप? वो तो कोई जनता का तो यही कहना कि भाई ऐसा बुरा भाई का हिसाब ठीक करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। विकास वाला आदमी विकास भी करेंगे, गांव का ध्यान ये पहले से ही रखता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि चुनाव ही अब चुनाव ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। लोग चुनाव के दौर में आपके घर पे आते होंगे, क्या बुरे भाई लगातार आपके संपर्क में रहे, आपके दुख में खड़े रहे हैं? तमाम जो चीज़ें आपके गाँव की परेशानी थी उन मुद्दों को लेकर खड़े रहे हैं? ये उनके अंदर सभी बात है। हाँ, ये तो चुनाव हो गया, चुनाव से हट के भी उनके अंदर यही बात है कि किसी को भी कोई परेशानी हो उनके साथ खड़े, आधी रात भी खड़े, इसीलिए जनता उनके साथ जुड़ी। हाँ, उनके करियर को देख के इसीलिए जनता उनके साथ भी जुड़ी। चीज़ पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे छोटे से गांव में आए हो। सबसे मेन बात ये है, जो बुरे भाई है वह शिक्षित है और जो उनकी भाभी खड़ी है वह भी शिक्षित है। अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट शिक्षित जीतता है तो वो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देगा, जो शिक्षा को पहचानता है। अगर अनपढ़ को आप खड़ा करोगे तो वो अनपढ़ वाले ही काम करेगा। और दूसरा, मैं उनको अब किसी टाइम भी फ़ोन करो वहीं पे मौजूद मिलते हैं, गांव वालों के साथ में अच्छा व्यवहार है उनका। और दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की। यहाँ पे कहीं पे भी कूड़ादान नहीं है पूरे गाँव में। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई सड़क पे डाल देता है, आपने देखा भी होगा, कोई गंदगी कहीं पे डाल देता है, कोई कहीं पे। तो सबसे मेन चीज़ है, बुरा भाई से भी हमने ये रखा है मसला कि सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। और मैं शिक्षित है जी, बस शिक्षित होना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब तक के जो हमने देखा है जिला पंचायत पहले भी थे वे शिक्षित नहीं थे, इसलिए हमने हमारी नज़र में तो अब तक कोई काम नहीं हुआ है जिला पंचायत की ओर से भी और प्रधान की ओर से भी। खैर ये एक बड़ा सवाल था, एक बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि गांव का विकास हो गया। ऐसे में गांव के विकास के लिए तमाम और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से पंचायत चुनाव आ रहे हैं या तमाम चीज़ें आपके संज्ञान में हैं, क्या कुछ कहेंगे कि गाँव को क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपके एक प्रत्याशी को जिसको चुनाव जिताकर भेजेंगे वो आपके गाँव का विकास कर पाएंगे? हमें तो बस सिर्फ काम ही चाहिए, काम अच्छा हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वैसे तो क्या नाम, बुरे भाई से भी पीछे क्या नाम हमने प्रयास की थी काम के लिए, 1-2 फेरी क्या नाम जो यहाँ कबाड़ पड़ा था, जो कूड़ा पड़ा था, तो बुरे भाई ने वो भी उठवाया है। मतलब और भी विकास मतलब थोड़ा बहुत करने लगे बीच ही, मतलब चुनाव होने से पहले इन्होंने बहुत काम पे ध्यान दिया। आगे भी वैसे भी काम पे ध्यान देंगे, उम्मीद है वैसे हमें बुरे भाई। ये एक अलग बात है कि इस बार आरक्षित सीट है, ये महिला सीट है, लेकिन जो है चेहरा बुरे भाई को रखा है क्योंकि बुरे भाई की जो है भाभी लगती हैं वो। हालांकि प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार फिलहाल जो इस गांव में इस बैठक पे जो चर्चा हुई है, लगातार जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने बुरे भाई का सबसे नाम लिया है। आखिर क्या है ऐसा बुरे भाई का जो सभी लोग इस तरह बुरा भाई कर रहे हैं? कुछ खास वजह है? जी, आपको बताया ना हमने कि ये विशिक्षित है, बस इसलिए सबसे ज़्यादा उनको लोग पसंद कर रहा है, क्योंकि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि जो शिक्षित होगा वो हर चीज़ पे ध्यान देगा, आपकी सफाई पे भी ध्यान देगा। और बारात घर नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या बारात घर की भी है, बारात घर पे भी ध्यान देंगे हुए। और बाकी बिजली वगैरह की समस्या है यहाँ पे, पूरे दिन गुल रहती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाके बिजली घर में क्या दे, तो मैं हर टाइम हमारे साथ में खड़े हैं, मैं हमारे साथ में कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं बिजली घर में जाना हो या कहीं स्वास्थ्य हो, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए वहाँ पे जाना हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गांव में हॉस्पिटल की भी है। और नहीं यहाँ पे कोई बड़ा कोई सरकारी ऐसा कॉलेज भी नहीं है जो 12वीं 10वीं 12वीं कर सके। नहीं, पास में लंडोरा है, वहाँ पे जा सकते हैं? नहीं, लंडोरा तो जा सकते हैं, समस्या तो बहुत बड़ा गाँव है ना, ये समस्या तो है ही है। समस्या तो खैर है, समस्या युवाओं से तमाम लोगों से हमने जानकारी ली है। हमारे साथ कुछ और जुड़े हैं लोग, क्या कुछ कहेंगे? पंचायत चुनाव तो आ गए हैं,
लगातार आपके घर पे डेरा डाल भी रहे होंगे, रात दिन आपके घर पे वोट मांगने भी आ रहे होंगे, तो किस तरह का प्रत्याशी चाहिए आपको जो आपके गांव का काम कर सके, विकास कर सके, जिन आप समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको पूरी कर सके? सबसे बढ़िया खासियत तो है कि भूरे भाई जो मैं सादगी है, जो भूरा भाई जो है उन्हें नसरत जी कहते हैं जी, उनके अंदर है सादगी, और सादगी लोगों को पसंद है जी। ठीक है जी। 11 गांव का चुनाव है, यूँ नहीं क्या भाई हमारा यही है, वह 11 गांव में सब में ध्यान देंगे और सारे गांव सभी में ध्यान देगा, जब भी उन्हें विकास मिलेगा। हम तो उनके फ़ैन हैं, और भी हैं भूरे भाई जी हैं, उन्हें बोलते हैं नसरत जी। कहते हैं अगर परिवार इकट्ठा नहीं है तो बाहर के लोग भी नहीं पूछते। क्या लगता है कि पूरा गांव कहीं ना कहीं पूरा इकट्ठा है, पूरा सपोर्ट में है? देखो जी, ये तो सभी लोग हैं भाई, सभी लड़ रहे हैं, पूरा भी नहीं हो पाता, पर यह है कि 70% तो हैंगे ही जो भूरे के फ़ैन है जी, कि हमें भूरा भाई चाहिए, भूरे की सादगी पसंद है, भूरे भाई ही चाहते हैं लोग जो है, तो उनके फ़ैन है। युवाओं की लगातार जो है डिमांड भूरे भाई कहते हैं। अब युवाओं के अलावा हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्या कुछ कहेंगे। 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, गांव की लंबे समय का अंतराल रहा, बड़े कोई अभी तक प्रतिनिधित्व करने वाला 2 साल तक अनाथ की तरह गांव रहा है, अब लगातार लोग वोट मांगने आपके घर पे आ रहे हैं। किस तरह का प्रत्याशी चाहिए जो आपके भी चाहे कि हमारा गाँव भी कुछ तरक्की करे भाई, इन्हें कोई परेशानी इनकी हट जाए यहाँ से भाई। यहाँ से हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, कोई स्कूल यहाँ नहीं है। अच्छा भाई, अगर कोई जरा देर में किसी को कोई बीमार हो जाए तो रुड़की ले जाओ या भाई मंगलौर ले जाओ, ऐसा हो भाई। यहाँ के भी कुछ साफ़ सफाई होनी चाहिए, यहाँ से भी गंदगी ना रहनी चाहिए, सारा को बड़ा यहाँ से सड़क वगैरह आके भाई कहाँ तक वो करना बताओ। तो ये आश्वासन तो जो इससे पहले आया ना है, ये जो बुरा आया भाई, ये अच्छी सोच से समझ रहे हम इसे, और अच्छा ही हो हमारे लिए, तो अच्छा ही हो। अब तो इलेक्शन का टाइम है, उससे पहले भी बेचारा आधी रात ही हमारे लिए खड़ा है, पर हम तो इसे चाह रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी पंचायत चुनाव हुए हैं, प्रधान भी रहे हैं जिला पंचायत में, यही वादे उन्होंने पहले भी आपसे किए होंगे? कुछ नहीं करा उन्होंने कुछ नहीं करा, वादे ही करे बस। उसके बाद में नहीं आगे फिरा कोई भी, चाहे कोई मर रहा है या जी रहा, उसके बाद कुछ नहीं है। तो लगता है जो भूरा चेहरा आपको भूरे भाई का चेहरा बताया जा रहा है, वो गांव का विकास, आसपास क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह करेगा, इंशाल्लाह कर पाएगा। क्या खास बात लगती है आपको? हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, जो पहले ही बगैर चुनाव के ही काम कर रहा, तो वो इंशाल्लाह करेगा यहाँ से वो काम, हमें उम्मीद है। तो ये युवा लोग थे, ये हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को साथ में रख के ये बता दीजिए कि क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर, और किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, और क्या आप अपेक्षाएं रखते हैं उनसे कि अगर वो जीत कर आते हैं तो क्या कुछ भला कर पाएंगे गांव का? भूरे भाई ने एक वादा और किया है, जो वोट देंगे अपना जीतने के बाद में काम के स्तर पे वोट देंगे। उनका कहना है मैं वोट जहाँ भी दूंगा अपना फ्री दूंगा और काम करूँगा। यानी जो जिला पंचायत जीतने के बाद जो वोट का जो है कहीं ना कहीं जो बिकने का एक सिलसिला चलता है, तो उस चीज़ को ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो निःशुल्क वोट देंगे और गांव के भलाई के लिए तमाम जो क्षेत्र है उनमें काम कराएंगे। तो क्या लगता है, ऐसा होता है? बिल्कुल भाई बताएंगे। नहीं, ऐसा होता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, ये वादे तो पहले भी हुए होंगे ना, भूरे भाई नहीं करा ये वादा भूरे भाई ने। तो उम्मीद है, आपको लगता है कि भूरे भाई अगर जीत कर आते हैं गांव का भला होगा और तमाम चीज़ें होंगी जो गांव की ज़रूरत है? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो तमाम ये मुद्दे गांव वालों ने बताए हैं। जिस तरह की लंबी अंतराल के बाद एक समस्या गंदगी से लेके प्रसव केंद्र की समस्या, शिक्षा की समस्या, सड़कें की समस्या, नालों की समस्या, तमाम एक समस्याओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, और तमाम समस्याओं को लेकर लोगों ने जिस प्रत्याशी के साथ अपनी उम्मीद जताई है उस प्रत्याशी को लगातार ये लोग साथ हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अगर हमारा ये प्रत्याशी चुनाव जीतकर हमारे बीच आते हैं तो तमाम जो समस्याएं गांव की हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो पाएंगी। तो इस तरह से लगातार हर चौक चौराहे, हर गांव, तमाम लोगों से हम संपर्क करते रहेंगे, लोगों की राय जानते रहेंगे। चुनावी जिस तरह का माहौल है वो लगातार जो है गर्म है, लगातार बैठकें हो रही हैं। अब लगातार जो है जिस तरह से लुभावने के जितने सपने होते हैं एक प्रत्याशी उतने लुभावने सपने दिखा रहा है, और लोग कितने उसके सपनों में आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए मेरे साथ देवभूमि न्यूज़ टुडे। नमस्कार।